क्रांतिकारियों और गांधी जी के बीच मतभेद। वायसरॉय की ट्रेन घटना के पश्चात महात्मा गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख बम विस्फोट के विरोध में लिखा, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों को बहुत कुछ भला बुरा कहा। उनको बुज़दिल, गुमराह आदि नामों से संबोधित किया था। पंडित चंद्रशेखर आजाद को उस लेख से बेहद दुख पहुंचा था। वह गांधी जी के अहिंसा मार्ग से स्वाधीनता प्राप्त होने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी की ओर सद्भाव से देखते थे। वह प्रायः दल के सदस्यों से कहा करते थे कि दल के एक्शन कांग्रेस के कार्य के पूरक होंगे, उनके विरुद्ध नहीं होंगे। आखिरकार दोनों ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अपने अपने मार्गों द्वारा एक ही उद्देश्य की ओर कूच कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि एक ओर कांग्रेस के लीडर 6 महीने के लिए जेल जाते हैं, जहां जेल अधिकारी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जेल में उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। दल के साथियों से चंद्रशेखर ने कहा था, जेल से बाहर आने पर उनको गांधीवादी नेता सभी से आदर सम्मान प्राप्त होता है। बाहर या अंदर उनको पैसे या खाने पीने की कमी नहीं होती। 6 महीने आराम के साथ जेल काटकर वे लोग लीडर बनकर निकलते हैं। दूसरी ओर क्रांतिकारियों का जीवन असुविधाओं और मुश्किलों से भरा है। खाने पीने की कमी, रुपया पैसा पास नहीं, शरीर पर धारण करने को मैले कुचैले कपड़े और सोने के लिए जहां भी सुरक्षित स्थान मिल जाए। जीवन हमेशा हथेली पर रखा हुआ, कभी भी कहीं भी गोली से मार दिया जाए की संभावना, और अगर जीवित पकड़ लिए गए तो आजीवन काल कोठरी में पड़े सड़ना। हर तरह की असुविधाएं और इन सब बातों के होते हुए भी सराहने की बात नहीं है। मित्र संबंधी सभी का त्याग, कई कई दिन भूखे रहना, जाड़े गर्मी में ठंडे कपड़े पहनना, इन समस्त बातों के होते हुए सिर्फ और सिर्फ देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इतना सब कुछ होने पर भी उनको गांधी बुज़दिल कहें और उन्हें भला बुरा कहें तो इससे अधिक नासमझदारी और अन्याय क्या हो सकता है। महात्मा गांधी साधन को बुरा कह सकते हैं, साधकों को नहीं। उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने भगवती चरण से गांधी जी के लेख का उत्तर लिखने के लिए कहा। क्रांतिकारी अत्यंत सत्यवादी थे। वे तो डंके की चोट पर कहते थे कि वे हिंसा के मार्ग में विश्वास करते हैं। किसी विश्वास को उन्होंने गांधी जी के लेख कल्ट ऑफ द बॉम्ब के उत्तर में फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब में दर्शाया। 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी के दिन लाहौर में वार्षिक कांग्रेस सेशन में समस्त भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्रांतिकारी दल ने उसी दिन महात्मा गांधी के बम पार्टी कल्ट ऑफ बॉम्ब का उत्तर बम का दर्शन फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के द्वारा देने का निश्चय किया। 26 जनवरी को भारत के प्रमुख नगरों में प्रातःकाल लोगों के घरों में, कॉलेजों के हॉस्टलों में, अदालतों में, व्यापार घरों में एक पर्चा पाया गया, जिसका शीर्षक था फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। उस पर्चे में महात्मा गांधी जी के लेख का पूर्णतया उत्तर दिया गया था कि गांधी जी अपने अहिंसा मार्ग की सराहना करते हैं, परंतु उनका क्रांतिकारियों के प्रति दोष निकालना अत्यंत निरर्थक है। जो युवक अपने कामों, अपने बलिदानों को बिना प्रशंसा की आशा से करते हैं और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं या गोली से उड़ा दिए जाते हैं, वे उन लोगों से कहीं अधिक सराहनीय है जो यह समझते हैं कि 6 महीने के लिए जेल जाने से अथवा नमक का कानून तोड़ने से स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। उस पर्चे का आशय इस प्रकार था। क्रांतिकारी दल पर महात्मा गांधी ने उनके प्रति कायरता आदि का जो लांछन लगाया है, दल ने इस बम के दर्शन का पर्चा बांटकर अपना विचार विनयमय जनता के सम्मुख रखा और उसी के ऊपर छोड़ा है कि वही इस बात का निर्णय करे कि क्रांतिकारी उनके दृष्टिकोण में कायर हैं अथवा वीर। क्रांतिकारी हिंसा की खातिर नहीं करते। वे तो अपने विश्वास के अनुसार न्याय चाहते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। वे आत्मिक तथा शारीरिक बल में भेद नहीं करते, दोनों का ही अपने अपने स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्रांति का अभिप्राय समझाते हुए पर्चे में लिखा गया था।
इसका लक्ष्य एक नई न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद को समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना करना, देशी तथा विदेशी शोषण से जनता मुक्त हो, आत्मनिर्णय द्वारा जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले और शासन द्वारा श्रेणी का हो। भारत का युवक सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध विद्रोह पर तुला हुआ है। यही विद्रोह आतंकवाद का रूप ले रहा है जो क्रांति का आरंभिक चिन्ह है। आतंकवाद अन्यायी शोषक के हृदय को दहलाता है और पीड़ित तथा दलित जनता को प्रतिकार द्वारा आत्मविश्वास, उत्साह और साहस देता है। फिर भी दल का लक्ष्य आतंकवाद नहीं है। आतंक का मार्ग क्रांति में परिणत होगा और क्रांति सर्वसाधारण जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में परिणत होगी। क्रांतिकारी क्रांति के मार्ग में विश्वास करते हैं। उनके समक्ष संसार के अन्य उदाहरण विद्यमान हैं। कांग्रेस बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के क्रांतिकारी दल के पीछे पड़ रही है। महात्मा गांधी भारत को क्रूरता के साथ छलने वालों को अपना मित्र बताते हैं। देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने वालों को कायर और उनके एक्शनों को जघन्य कहते हैं। जनता क्रांतिकारियों के साथ है, यह तो लाहौर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया। गांधी जी का यह भ्रम है कि जनता उनके साथ है। जनता तो उसके साथ होती है जो उससे प्रेम करता है और उससे घृणा करती है जो उसे दुख पहुंचाता है। इस बात में भारत की जनता दूसरे देशों की जनता से भिन्न नहीं है। आखिर महात्मा गांधी ने कितने डायर, ओडायर, रीडिंग अथवा इरविन को प्रेम से अपनी ओर कर लिया है? और फिर ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत दूर है। कांग्रेस का कर्तव्य भारत को आजाद करना है, अंग्रेजों के सम्मुख गिड़गिड़ाकर उनसे समझौता करना नहीं। जिस पूर्ण स्वतंत्रता का क्रांतिकारी पिछले 25 वर्ष से अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, आज कांग्रेस ने भी उसे अपना लक्ष्य बना लिया है। क्रांतिकारी समझौता नहीं चाहते, वे तो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस की हेम रूल, स्वायत्ता शासन, उत्तरदायी स्वायत्ता शासन, पूर्ण उत्तरदायी शासन और औपनिवेशिक स्वराज्य की मांगों में दास्ता प्रतीत होती है। क्रांतिकारी केवल पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने जनता में चेतना अवश्य पैदा की, परंतु उसको सबने समझौते की नीति से कुचल डाला। जनता में चेतनता तो केवल संघर्ष से आती है, समझौते से नहीं। समझौता तो कायरता का मूल है और वह देश के साथ विश्वासघात है। गांधी जी तो चाहते थे कि जनता क्रांतिकारियों के साथ कोई संपर्क ना रखे, सहानुभूति ना दिखाए, सहायता ना दे। गांधी जी ने क्रांतिकारियों की भावना को समझने का प्रयत्न नहीं किया। क्रांतिकारी अपने जीवन की बाजी लगाकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें जय जयकार और फूलों की आवश्यकता नहीं है। वे अपने कर्तव्य पालन में निंदा अथवा कठिनाइयों की परवाह नहीं करते। क्रांतिकारियों को अपने कार्यक्रम की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास है। वे बलिदान और सफलता की कसौटी पर पूरे उतरते हैं। यह संभव है कि जनता उनकी सच्चाई को ना पहचाने। हम अपने देश के नौजवानों, मजदूरों, किसानों और बुद्धिमानों से यह अनुरोध करते हैं कि वे देश की आजादी के झंडे के नीचे एकत्रित होकर हमारा साथ दें। देश में ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयत्न करें जिसमें राजनीतिक और सामाजिक दास्ता तथा आर्थिक शोषण असंभव हो जाए। अहिंसा के नाम पर समझौतावादी नीति को ठोकर मार दीजिए। हमारी संस्कृति और गौरव का कोई अर्थ उस समय तक नहीं होगा जब तक अहिंसा के नाम पर विदेशी दास्ता के सम्मुख सिर झुकाए रहेंगे। क्रांति चिरंजीवी हो।